Morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Students, today we are going to learn Unit 6 Transport and Communication. Okay. The chapter number is 15 and the name is How We Move. How we move इससे ही हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. Okay. So in this chapter we are going to learn about different types of transports and means of transports. Okay. So let's start our chapter. In ancient times, people used to walk on foot from one place to another because there was no transport to travel easily. Yes, students, पहले के ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे. अगर उन्हें कहीं जाना है तो वो पैदल जाया करते थे. ठीक है. बट नाउ वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स टू विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग इन फार ऑफ प्लेसेस. बट अब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास अब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है. ठीक है. और अगर हमें अपने किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव्स के घर जाना है जो बहुत दूर रहते हैं तो हम उन ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. Isn't it? पहले की तरह हमें फुट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. सो नेक्स्ट इज दी व्हाट इज ट्रांसपोर्ट. ओके. ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स आर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब वो होता है जिसके द्वारा कोई भी इंसान, लोग या फिर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाए, भेजा जाए या फिर जा सकते हैं. ओके. द वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स यूज फॉर दिस पर्पज. अब इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के व्हीकल्स हैं. व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ. ओके. अर्ली मैन यूज सेवरल एनिमल्स बोथ फॉर राइडिंग एंड कैरिंग गुड्स. पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में लोग अलग अलग तरह के एनिमल्स को इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर सामान को पहुंचाने के लिए. क्लियर है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, पुराने ज़मानों में लोग घोड़े पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे या फिर कोई खच्चर होता था, मतलब डोंकी. ठीक है. तो उसके ऊपर अपना सामान ढो के ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह. देखा है ना आपने, ऐसे पुराने मूवीज़ में या फिर कहीं पिक्चर्स में देखा होगा. ठीक है. तो इस तरह से लोग पहले के ज़माने करते थे. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, पर जब व्हील मतलब जो टायर होते हैं ना, उनका इन्वेंशन होने के बाद क्या हुआ? डिफरेंट व्हीकल्स हैव बीन मेड. बहुत अलग अलग तरह के गाड़ियां बनने लग गई. कुछ ऐसे गाड़ियां बनी, व्हीकल्स बनी जो कि एनिमल्स के द्वारा पुल की गई, मतलब एनिमल के द्वारा खींची जाती थी. और कुछ ऐसे थी जिसमें कि इंजन यूज किया गया. ओके. क्लियर है. अब आप लोगों ने देखा होगा ना, जो एनिमल्स के थ्रू पुल्ड करने वाली गाड़ियां होती है, फॉर एग्जाम्पल बुलक कॉट या फिर हॉर्स कॉट. इजंट इट? ठीक है. और इंजन्स के थ्रू तो बहुत सारे, जैसे मोटर बाइक हो गई, कार हो गई, तो इन सब में इंजन्स लगे हुए हैं. ओके. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ऑल द मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये स्टूडेंट्स, जो भी माध्यम, मीन्स का मतलब यहाँ पे माध्यम से है, मेथड से है. ओके. जो भी माध्यम है, जिस भी मेथड के थ्रू या जिस भी गाड़ी के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाते हैं या फिर जा सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. ओके. In 1897, the first car ran on the Indian road. See students, vehicle can move land, in air and water. अब हम लोगों ने देखा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमें पता है कि क्या होता है. बट जो व्हीकल्स होते हैं, अलग अलग व्हीकल्स जो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो इट कैन बी लैंड, इट कैन बी एन एयर, इट कैन बी ऑन वाटर. जो ये हैं व्हीकल्स, ये कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, मतलब लैंड पर भी कर सकते हैं, एयर पे कर सकते हैं और वाटर पे कर सकते हैं. अब डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से व्हीकल से जा रहे हो, वो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है या एयर है या फिर वाटर है. ओके. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो हमारे इंडिया में पहली कार चली थी रोड पर, वो कब चली थी? 1897. बहुत साल पहले, 1897. ओके. So next is the land transport. All vehicles that move on land like scooter, car, trucks, etc. are known as land transport. Yes, आप लोगों ने देखा है ना, रोड पे जितनी गाड़ियां चलती हैं, फिर वो कोई भी गाड़ी हो सकती है, स्कूटर, कार, ट्रक, एनीथिंग. ओके. जो भी गाड़ी रोड पे चल रही हैं, all are called land transport. Okay. But land transport can be subdivided into more types, namely roadways and railways. Yes students, अब हम लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्ट तो देखा है कि जो भी रोड पे चलती हैं, बट लैंड पे चलने वाली
गाड़ियां भी दो तरीके से डिवाइडेड हैं, ठीक है। एक होती है जो रोड पे ही चलती है, एक होती है जो रेलवे ट्रैक पे चलती है, ठीक है। अब रेलवे ट्रैक जो है वो आपका लैंड के अंडर में ही आता है, बट वो स्पेशल ट्रैक पर चलता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम रेलवेज कहते हैं, ओके। अब रोडवेज कौन कौन से हैं या क्या है? ऑल द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय रोड्स एंड हाईवेज। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको यूपी से एमपी जाना है या फिर महाराष्ट्र जाना है तो आप बाय रोड भी जा सकते हो, क्योंकि पूरी तरह से जो इंडिया की रोड्स हैं वो एक दूसरे से थ्रू हाईवे जुड़ी हुई है, ओके। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह रोड के थ्रू जाना चाहते हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ओके। These highways are well constructed and different types of vehicles are used for different distances. Yes students, अब ये जो highways हैं ये बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, properly well constructed हैं, और जो अलग अलग गाड़ियां हैं वो कैसे चलती है, depends of distance। जो distance होता है ना वो define करता है कि आप कौन सी गाड़ी से जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, okay। For example, scooter, bike and auto rickshaw etc. are used for short distance, while car, buses and trucks are used for covering long distance। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मार्केट जाना है या आपको सिनेमा हॉल जाना है या फिर आपको अपने स्कूल जाना है, पार्क जाना है, ठीक है, तो आप अपने घर के आसपास या कुछ थोड़ी दूरी के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप स्कूटर, बाइक या फिर ऑटो रिक्शा से जा सकते हो। बट अगर मान लो आप सब लोगों को अपने होम टाउन जाना है या फिर आप लोगों को जम्मू कश्मीर घूमने जाना है या फिर आपको साउथ इंडिया घूमने जाना है, मुंबई जाना है घूमने के लिए यहाँ से, तो क्या आप स्कूटर, बाइक या फिर ऑटो रिक्शा से जा सकते हो? नो, दैट टाइम वी हैव टू यूज कार, बस, ट्रक, ओके। अगर हमें इस तरह की गाड़ियां यूज करनी पड़ती है अगर हम बाय रोड जाना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस तरह की गाड़ियां यूज होती हैं, कार, बसेस या ट्रक्स, ओके। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है रेलवेज। ट्रेन रन ऑन रेल, सो वी कॉल देम रेलवेज। अब जो ट्रेन होती है वो कहाँ पे चलती है? रेलवे पे चलती है। ट्रेन कहाँ पे चलती है? रेल पे चलती है, उसी इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? रेलवेज कहते हैं, ओके। हंड्रेड्स ऑफ पीपल कैन ट्रैवल इन वन पैसेंजर ट्रेन। अब जो रेलवे होती हैं, ये जो ट्रैक पे चढ़ने वाली होती है, इसमें भी देखा जाए तो टू टाइप्स की ट्रेन होती हैं, ठीक है। एक जैसे हम बोलते हैं पैसेंजर ट्रेन होती है, दूसरी एक होती है गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन आप लोगों ने मालगाड़ी सुना होगा, ठीक है। तो जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें लोग जाते हैं और उसमें बहुत सारे लोग, 100 ऑफ पीपल्स भी बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं एक ही टाइम पर, ओके। इसी तरह से जो आपकी गुड्स ट्रेन होती है उसमें टन्स ऑफ गुड्स, मतलब बहुत सारा गुड्स, बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, ओके। ट्रेन बिगेन एंड इन देयर जर्नी एट अ रेलवे स्टेशन। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जैसे आप एक रिक्शा पे बैठते हो तो वो आपके घर से आपको पिक करता है और आपके जहाँ जाना है आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट या फिर आपके किसी फ्रेंड के घर पे, ठीक है। बट रेलवेज का ऐसा नहीं है। आपको अगर रेलवे के थ्रू जाना है तो आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, वहीं से आप ट्रेन पे बैठ सकते हो और आपको वो ड्रॉप भी कहाँ करेगा? रेलवे स्टेशन पर ही ड्रॉप करता है वो। ऐसा नहीं कि आपके घर तक आपको ड्रॉप करके आएगा, ओके। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है? आपको रेलवे स्टेशन पे जाना होता है, ओके स्टूडेंट्स। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बस और ट्रक के बारे में बताया था लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो ध्यान रखना बसेस जो होती हैं वो बेसिकली लोगों को, ट्रैवलर्स को कैरी करने के लिए होती है, उसमें कोई सामान भर के नहीं जाता है, उसमें लोग ट्रैवल करके जाते हैं, ओके। और इसी तरह से जो आपकी ट्रक होती हैं, ट्रक में क्या होता है? ट्रक में मटेरियल जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया या रॉ मटेरियल्स हो गया, कोई गुड्स हो गया, तो कहीं फैक्ट्री में एक स्टेट से या एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, ले जाना हो, तो किसका इस्तेमाल होता है? ट्रक का इस्तेमाल होता है। ट्रक सामान ढोने का काम करती है, ओके। नेक्स्ट है मेट्रो रेल सिस्टम। अब मेट्रो रेल सिस्टम क्या होता है? मेट्रो इज द latest, fast and improved railway system which is the most comfortable to travel within the city। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो मेट्रो रेल सिस्टम होती है ये आपको लॉन्ग रूट के लिए नहीं मिलती है, या आपके सिटी के लिए अवेलेबल होती है। जैसे अगर आप लखनऊ में मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो ट्रेन में बैठ रहे हो तो वो आपको सिर्फ लखनऊ सिटी तक ही सीमित है। आप चाहें कि आप उसी मेट्रो ट्रेन से दिल्ली पहुंच जाए तो नॉट पॉसिबल। दिल्ली में अपनी मेट्रो चलती है, कलकत्ता में अपनी मेट्रो चलती है, लखनऊ में अपनी चलती है, या फिर कर्नाटक में अपनी मेट्रो चलती है, ठीक है। तो जो मेट्रो रेलवे होती है ये बहुत फास्ट होती है, ये लेटेस्ट चलने लगी है, अभी के ज़माने की है, नए ज़माने के व्हीकल में आती है और ये बहुत ही
कम समय में आपकी ज़्यादा दूरी को भी तय कर देती है, बट ये सिर्फ सिटी लेवल तक होती है। आपको एक सिटी में अगर कहीं पे जाना है और बहुत जल्दी पहुंचना है तो आप मेट्रो रेल से जा सकते हो। क्लियर है? ये काफ़ी हाईटेक भी होती है, एडवांस भी होती है और बहुत कंफर्टेबल होती है। अगर आप अंदर बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील आता है इस ट्रेन में। ओके, नेक्स्ट है, लुक एट दिस बिजी रेलवे स्टेशन। आप इस बिजी रेलवे स्टेशन को देखोगे तो आपको दिखाई देगा इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आप लोगों के लिए ये एक्टिविटी है, आपको खुद से बताना है कि कौन सा इंसान क्या वर्क कर रहा है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे नेम द व्हीकल्स हैविंग, अब आपको मेंशन करके बताना है 2 व्हीलर्स के कौन से व्हीकल्स होते हैं, 3 व्हीलर्स वाले कौन से व्हीकल्स होते हैं, 4 व्हील्स वाले कौन से व्हीकल होते हैं। तो ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है। ओके, इसे आपको खुद करना है। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो पानी में चलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शिप, स्टीमर्स एंड बोट्स कैरी पीपल एंड गुड्स थ्रू वाटरवेज। यस स्टूडेंट, आपने देखा होगा, कहीं टीवी पे देखा होगा कि शिप, स्टीमर या फिर बोट जो होते हैं ये लोगों को और सामान को ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पानी के थ्रू काम आते हैं। ठीक है, शिप मूव्स इन अ बिग ओशियंस एंड सीज। जो शिप्स होते हैं वो कहाँ पे, शिप जो होते हैं, शिप बहुत बड़े बड़े समंदर और सागर में चलते हैं। ठीक है, मोस्ट स्टीमर्स एंड बोट्स मूव ऑन रिवर। आप लोगों ने देखा होगा स्टीमर और बोट कहाँ चलते हैं? रिवर में चलते हैं। ठीक है, सब मरीन्स जो होते हैं वो अंडर वाटर चलते हैं। ठीक है, मतलब वो पानी के, हम वैसे देखेंगे तो जो शिप है और बोट है या फिर आपका स्टीमर है ये आपके पानी के ऊपर चलते हैं, बट जो सब मरीन्स होते हैं वो आपके अंडर वाटर में चलते हैं। ओके, वी यूज वाटर ट्रांसपोर्ट टू कैरी हैवी गुड्स। ऑयल टैंकर्स कैरी ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो ये आपके वाटर ट्रांसपोर्ट्स होते हैं ये बेसिकली किसके लिए होते हैं, इस्तेमाल किस लिए किए जाते हैं? सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। सेकंड थिंग, अगर जैसे ये शिप वगैरह देखते हो आप कि ऑयल टैंकर्स, बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स वगैरह, हम लोगों ने बच्चों, हम लोग ऑयल जो है ये हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब बाहर कंट्री से मंगाया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जगह पर वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑयल टैंकर्स वगैरह का एक्सपोर्ट करना है या फिर इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया जाता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया जाता है, शिप के थ्रू किया जाता है। क्लियर है? पूरे वर्ल्ड में शिप के थ्रू इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से। अब हम लोगों को इंडिया के लिए स्पेशली पढ़ना है। ठीक है, स्पेसिफिक इंडिया के बारे में, तो बोट्स आर चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द पीपल लिविंग एट द प्लेस नियर टू रिवर एंड लेक। अब आप लोगों ने देखा होगा बेटा बच्चों, जो लोग पानी के पास रहते हैं, ओके, बैंक ऑफ रिवर रहते हैं, जिनका घर मतलब रिवर के किनारे या फिर बीचेस के किनारे या फिर कुछ पानी के पास में रहते हैं, लेक के पास में रहते हैं, तो वहाँ पे अब उन लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पार करके जाना है, तो बताइए क्या वहाँ पे कोई ऑटो रिक्शा चलेगी? नहीं ना, या फिर वहाँ पे कोई स्कूटर चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इस तरह के बोट का इस्तेमाल करते हैं। उनका जो मेन ट्रांसपोर्ट का मीन्स होता है, माध्यम होता है, वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस तरह के बोट्स होते हैं। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि गोवा में बहुत बड़े बड़े बोट चलते हैं बीचेस के ऊपर और लोग उसके ऊपर अपनी बाइक को भी रख लेते हैं। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो उस बोट पे अपनी बाइक भी रख लेते हैं और दूसरी जगह पार कर लेते हैं, तो वहां से वो अपनी बाइक को लेके फिर रोड पर जहाँ जाना है जा सकते हैं। तो वहां पे बहुत बड़े बड़े बोट्स बनने होते हैं। ठीक है, और वहाँ के जो लोग होते हैं नियर ऑफ, जो रहते हैं पानी के रिवर के नियर रहते हैं, उन लोगों का जो मेन ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है बोट। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एल्पे पॉपुलरली नोन एज वेनिस ऑफ द ईस्ट इज अ ब्यूटीफुल टाउनशिप इन केरला। अब ये जो एल्पे है ये एक टाउनशिप है बेटा, टाउनशिप है जो कहाँ पर आता है? ये केरला में आता है। और ये किससे सराउंडेड है? चारों तरफ सराउंडेड है ये बैक वाटर्स एंड नंबर ऑफ क्रिस क्रॉस रिवर्स, मतलब चारों तरफ जो है इसके बैक वाटर्स में बेटा आप लोगों के रिवर्स, लेक सब कुछ आते हैं, मतलब जो पानी से घिरा हुआ। ठीक है, तो और यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स भी हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो यहाँ पे ये लोग कोई स्कूटर, ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ बोट्स आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हियर। तो यहाँ पे लोग अलग अलग तरह के बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो बोट जो है बहुत बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये लोग यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बोट का इस्तेमाल करते हैं। इनका जो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बोट है।
क्लियर है स्टूडेंट्स? केरला में आता है ये प्लेस। ओके, दल लेक। अब दल लेक जो है ये एक पिक्चर स्क्वायर लेक है, इसको हार्ट ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे हाउस बोट दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे मतलब ये लेक है बड़े बड़े, तो यहाँ पे जो लेक है उसमें बहुत सारे हाउस बोट दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड होस्ट ऑफ कलरफुल शिकारा फ्लोटिंग अक्रॉस द लेक। और यहाँ पे बहुत सारे हाउस बोट दिखाई देते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे इनको क्या कहा जाता है, जो कलरफुल बोट्स होते हैं इनको कहा जाता है शिकारा। बेटा ध्यान रखना, श्रीनगर कहाँ पे आता है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर। ओके, तो यहाँ पे लोग, टूरिस्ट लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा घूमने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेक पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पार करने के लिए बेसिकली ये लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इस तरह के बोट्स का, शिकारा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लोग घूमने के लिए भी जाते हैं शिकारा से। तो ये बहुत सुंदर सुंदर शिकारा यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ओके, द प्लेस वेयर बोट्स आर एंकर्ड इज नोन एज अ बोट जेटी। The place where ship come close to shore in called the seaport or harbor. Okay. सी स्टूडेंट्स, अब ये बोट जेटी क्या होता है? जहाँ पे अब जैसे आप लोगों ने देखा है ना कि हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं, ठीक है, हम लोग लैंड पे रहते हैं तो हम गाड़ी पार्क करते हैं। इसी तरह से जो बोट होती है वो बोट भी तो कहीं ना कहीं पर स्टे करती है, कहीं ना कहीं रुकती है। आप लोगों ने नाव का घाट सुना होगा, घाट सुना होगा ना, तो जेटी मतलब घाट ही होता है, जहाँ पर ऐसे वुड से बना हुआ प्लेटफॉर्म होता है और वहाँ पे जो सारी नाव है वो रुकती हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आके रुकती हैं, तो उसको कहते हैं बोट जेटी। ओके, इसी तरह से जो शिप होती है, जब शिप आपके पानी से लैंड की तरफ बढ़ रही होती है या फिर कोई किनारे की तरफ आती है, तो जहाँ किनारे पे वो रुकती है उसे कहते हैं सी पोर्ट या फिर हार्बर। ओके, क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है सबमरीन। सबमरीन जैसे मैंने आपको बताया ये अंडर वाटर मूव करती है, अंडर वाटर चलती है, ठीक है। सबमरीन जो है वो नॉर्मल पीपल के लिए नहीं होता है, ना ही नॉर्मल सामान ढोने या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए होता है। बेसिकली सबमरीन कौन यूज़ करते हैं? डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब डिफेंस में तो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आते हैं, पर बेसिकली सबमरीन जो है वो हमारे डिफेंस सेक्शन के नेवी वाले, इंडियन नेवी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। INS अरिहंत इज द नेम ऑफ वन ऑफ द सबमरीन ऑफ इंडिया। आप लोगों ने अरिहंत का नाम सुना होगा, अरिहंत बहुत फेमस है। जब ये बना था तो ये बहुत ही न्यूज़ में सबको बताया गया था, ठीक है। तो ये इंडिया के एक सबमरीन का नाम है INS अरिहंत। ओके, ठीक है। और आप लोग सोचते होंगे कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये बेटा इसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसके अंदर इंसान जो अगर बैठते हैं तो वो पूरी तरह से वो उनको ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जैसे अगर कभी कोई फाइटिंग हो रही होती है या कहीं कुछ पता चलना होता है दूसरे देशों के साथ, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पर वाटर के साथ भी फाइटिंग होती है। जैसे आप लोग देखते हो ना बॉर्डर पे लड़ाई होती है, उसी तरह से वाटर के साथ भी कभी कभार फाइटिंग होती है, तो उस टाइम पर इस तरह के सबमरीन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, आपको कई मूवीज में इस तरह के सबमरीन दिखाए गए होंगे। ओके, नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। जो मेन ट्रांसपोर्ट है एयर का वो कौन है? हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन्स, जो आपने कई बार देखा सुना होगा। ओके, एरोप्लेन क्या करता है? एरोप्लेन कैन कैरी पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्ट टाइम। देखो, आपको बहुत दूरी तक छोड़ने का काम, या फिर आपको कहीं फॉरेन में जाना है, दूसरे देशों में जाना है, तो क्या आप ट्रेन के थ्रू जा सकते हो या आप किसी कार के थ्रू जा सकते हो? नो, नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत 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 बड़ा है, बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो एयरप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स, अगर आपको कहीं ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, फॉरेन जाना है, तो बहुत कम समय में आपको एरोप्लेन पहुंचा देता है, ठीक है। और अगर कोई सामान पहुंचाना है तो सामान पहुंचाने के लिए भी इस तरह के एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हेलीकॉप्टर कैन क्विकली रीच डिफिकल्ट प्लेस सच एज स्टीप माउंटेन्स एंड फ्लडेड एरिया। सी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कहीं कोई बाढ़ आई हो या फिर कहीं कोई माउंटेन पे प्रॉब्लम हुआ है, तो वहाँ पे अक्सर देखा होगा मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर के थ्रू जाया जाता है। ओके, हेलीकॉप्टर बहुत आराम से बहुत कम समय में पहुँच जाता है। सो दे आर ऑल्सो यूज फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन। इसीलिए जो हेलीकॉप्टर है उसको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? जब किसी को बचाने के लिए कोई प्रोसेस होती है, बचाने के लिए जो काम होता है ना, उसको रेस्क्यू कहा जाता है। ओके, NDRF जो है हमारे इंडिया के, NDRF टीम जो पानी फ्लड
जो बाढ़ आती है ना तो हमेशा एनडीआरएफ टीम जाती है पानी से, बाढ़ से बचाने के लिए लोगों को, ठीक है, और उन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर के थ्रू खाना दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कोई रेस्क्यू करना होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन करना होता है तो उस टाइम पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, स्मॉल जेट प्लेन्स आर यूज्ड बाय द आर्म्ड फोर्स। जो स्मॉल छोटे छोटे जेट प्लेन्स होते हैं वो किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? वो आर्म्ड फोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, फाइटर प्लेन्स जो होती है वो भी जेट प्लेन्स की जैसी ही होती हैं, जो आर्मी वाले इस्तेमाल करते हैं, एयरफोर्स वाले सॉरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्मॉल जेट प्लेन्स होते हैं ये बेसिकली आर्म्ड फोर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ओके, द प्लेस वेयर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट लैंड एंड डिपार्ट इज कॉल्ड एयरपोर्ट। सी स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपकी जो शिप है क्या वो आपके रेलवे ट्रैक पर रुक सकती है? नहीं रुक सकती है। या फिर आपका जो ट्रेन है वो क्या लैंड पे रुक सकता है? नो। तो इसी तरह से जो आपका एयरवेज है या फिर आपके जो एरोप्लेन्स है क्या वो लैंड पे या फिर वो पोर्ट पे रुक सकते हैं? नो। तो उसको भी स्पेशली कोई कहीं पे जगह है जहाँ पे वो रुकती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे क्या रुकते हैं? आपके जो ये एयर ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो एयरपोर्ट पे रुकते हैं। ओके, वहाँ पे डिपार्ट करते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। अगर आपको कहीं पर जाना है एरोप्लेन के थ्रू तो उसके लिए भी आपको एयरपोर्ट पे ही जाना पड़ता है। ओके, आपके घर के पास से एरोप्लेन आपको लेने नहीं आती है ऑटो रिक्शा की तरह। ओके, तो आपको कहाँ जाना होता है? एयरपोर्ट जाना होता है। ओके, नेक्स्ट है स्पेस क्राफ्ट एंड रॉकेट्स। अब स्पेस क्राफ्ट एंड रॉकेट्स क्या होते हैं? बिसाइड्स ऑल दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पेस क्राफ्ट एंड रॉकेट्स आर व्हीकल्स यूज्ड बाय एरोनॉट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स टू ट्रैवल इनटू स्पेस। अब जैसे बच्चों आपने देखा ना, आपको मैंने अलग अलग तरीके के व्हीकल्स के बारे में बताया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के बारे में बताया, तो उसमें कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट्स भी हैं जैसे कि स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट्स। तो बच्चों देखा होगा आप लोगों ने हमारे यहाँ से बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो स्पेस क्राफ्ट लेके जाते हैं, जैसे मंगल ग्रह पे कभी गए हैं, वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है या कुछ पता करना है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह। या फिर अभी आप लोगों ने देखा था कि चंद्रयान भेजा गया था, तो ये क्या है? ये भी एक रॉकेट होता है जो क्या करने के लिए जाता है? कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करने के लिए जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा भेजा जाता है? ये सब कुछ एस्ट्रोनॉट्स वगैरह या फिर साइंटिस्ट द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। और आप सोचते हो कि ये कहाँ पे रहते हैं, तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? अब बहुत बड़ा सेंटर है नासा का, नासा में ये बनाया जाता है, मतलब नासा से भेजा जाता है स्पेस क्राफ्ट या फिर रॉकेट्स को। और इंडिया में इसरो है, इसरो से भी भेजा जाता है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ट्रांसपोर्ट है, इसे हम जैसे कॉमन पीपल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स सब लोग फिल कर लेंगे एंड अपनी कॉपी में प्रॉपरली राइट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so students we will meet in next video session with new chapter. Till that time, take care of yourself.